Hello everyone, welcome back to the second video of my YouTube channel। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम MySQL को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कौन कौन से पैकेजेस हमें मिलते हैं, या हम MySQL कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, वर्कबेंच के थ्रू कैसे वर्क कर सकते हैं, या CMD के थ्रू हम उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, काइंडली एक बार जाकर देखें। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल की मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स के बारे में। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स प्रोवाइड करती है। डेटा को जैसे क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो या रिट्रीव करना हो। जैसे कि 4 इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं: DDL, DML, DCL और TCL। आइए वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि DDL कमांड, जो हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, ऑल्टर उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए यूज़ होती है, ड्रॉप यानी कि रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, and truncate command is used to delete all the data from a table। सिर्फ टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा, जो टेबल के अंदर का डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले DDL कमांड को एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू DDL कमांड करके दिखाऊंगी, और MySQL CMD के थ्रू MySQL में कैसे डेटा स्टोर करते हैं DML कमांड करके दिखाऊंगी। चलिए हम पासवर्ड एंटर करते हैं। ये हमारा MySQL कमांड लाइन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड आती है वो आती है हमें डेटाबेस को शो करना है। सबसे पहले कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से क्रिएटेड है। तो ये हमारे पास डेटाबेसेस क्रिएटेड है। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस। तो मैं DDL कमांड का हम यूज़ कर रहे हैं तो DDL का ही यूज़ करती हूँ। क्रिएट डेटाबेस DDL। तो यानी कि ये डेटाबेस हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो मैं इसको शो भी कर लेती हूँ, शो डेटाबेसेस। देखिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे DDL नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो अब हम सबसे पहले जो हमने कमांड क्या पढ़ी थी यहाँ पर, क्रिएट। तो क्रिएट हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड होगी वो होगी क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे टेबल का नेम डालेंगे, तो मैं यहाँ पे डालूंगी स्टूडेंट। और अब आपको फील्ड्स का जो जो नाम देना हो आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फील्ड्स ले रहे हैं या क्या क्या फील्ड्स ले रहे हैं। जैसे मैंने एक फील्ड ली ID, तो उसका डेटा टाइप भी मुझे साथ के साथ एंटर करना है और उसका साइज भी। उसके बाद हम लेते हैं नेम, डेटा टाइप है वेर कैर, साइज मैंने ले लिया 20, ट्रेड वेर कैर और इसका साइज भी मैंने ले लिया 10, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर एंड देन हिट एंटर। ओ सॉरी, हम लोगों ने इसमें डेटाबेस सेलेक्ट तो किया ही नहीं, तो टेबल कैसे क्रिएट होगी। तो उसके बाद हम पहले जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था DDL नाम का, तो उसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, यानी कि यूज़ DDL। डेटाबेस चेंज हो गया, यानी कि हम उस डेटाबेस का यूज़ करके उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आप एरो बटन का यूज़ करके वही कमांड दोबारा से ला सकते हैं जैसे मैंने किया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID, डेटा टाइप इंटीजर, साइज 5, नेम varchar 20, ट्रेड varchar 10, एंटर। क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, 1 वार्निंग, यानी कि हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। हम डायरेक्ट कमांड यूज़ करेंगे शो टेबल्स स्टूडेंट, यानी कि एक टेबल उसमें है। अब हमें सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, जो हमने टेबल बनाई है वो क्या है, कैसे, उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो हम उसको DES यानी कि डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, ये ऐसे आपको इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि स्ट्रक्चर दिखेगा। अब सेकंड कमांड हमारी जो थी वो है ऑल्टर। इसमें कुछ चेंज करना हो जैसे कि, अब उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, रीनेम करना है हमें कॉलम ट्रेड टू सब्जेक्ट, यानी कि ऑल्टर करो टेबल को जिसका नाम स्टूडेंट है,
रीनेम करो कॉलम को। कॉलम कौन सा है? ट्रेड, सब्जेक्ट से, यानी कि ट्रेड की जगह क्या आ जाना चाहिए? सब्जेक्ट। हिट एंटर। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी। हो गया। अब हम सेम इसमें एक कॉलम ऐड भी करते हैं, यानी कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम ईमेल, और उसका डेटा टाइप क्या है? varchar, और साइज क्या रहेगा? 100 देते हैं क्योंकि ईमेल थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, एंटर किया, हो गया। क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यानी कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि हमारी टेबल में ये ऐड कॉलम। चलो पहले ये देखते हैं हमने किया क्या क्या था। हमने ऑल्टर किया था एक टेबल को, यानी कि जो ट्रेड कॉलम है उसको उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, और एक कॉलम हमने ऐड किया था ईमेल नाम का। ठीक है, दो काम हमने किए हैं, एंटर। दोनों काम हो गए। ऊपर यहाँ पर था ट्रेड, और अब हमने जो चेंज किया था उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट। और हमने जो कॉलम ऐड किया था वो क्या था? ईमेल। आई होप वी आर क्लियर विद दीज टू कमांड्स कि क्रिएट कैसे करते हैं और ऑल्टर कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट कमांड देखनी है ना, ड्रॉप। या तो एक काम करेंगे, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी से ही टेबल ड्रॉप कर दिया तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ काम करने का। बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे क्रिएट डेटाबेस, न्यू नाम का डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब शो डेटाबेसेस, हिट एंटर। न्यू नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट है। अब इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप डेटाबेस न्यू, हो गया। शो डेटाबेसेस करेंगे, न्यू नाम का डेटाबेस दिखेगा ही नहीं। ये देखिए, जैसा कि इसमें दिख रहा था न्यू नाम का डेटाबेस, और इसमें है ही नहीं। तो ये हमारी एक तरह से ड्रॉप कमांड का यूज़ है। अब एक चीज़ और करते हैं, जो हमने यूज़ किया था ना DDL, ना DDL को यूज़ कर रखा है। एक और टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। उसके अंदर हम देंगे दो इनाम दे देते हैं, ID इंटीजर देते हैं तो। ठीक है, नेम varchar 10। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब हम करेंगे शो टेबल्स। अब यहाँ पे दो टेबल, जो स्टूडेंट हमने पहले क्रिएट की थी वो, और एम्प्लॉय जो हमने अब क्रिएट की है, DESC एम्प्लॉय आ गया। अब इस टेबल को ड्रॉप कर देंगे, हो गया। शो टेबल्स यानी कि एक तरह से ड्रॉप कमांड जो है वो डिलीट करने के लिए यूज होती है। अच्छा, ट्रंकेट कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं? जब हमें डेटा टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है, हमारे उसके अंदर से जो हमारी फील्ड्स है, जो हम एंट्री करेंगे उसके अंदर, वो हमें डिलीट करनी है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी तक कोई एंट्री की ही नहीं, कोई डेटा इंसर्ट किया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, और अब एक और कमांड थी रीनेम। रीनेम कमांड कैसे यूज़ करेंगे? रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू टीचर्स। मैंने जो हमारी टेबल है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, इसको मैंने टीचर्स से रीनेम कर दिया है। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे शो टेबल्स, तो ये टीचर्स आ गया स्टूडेंट की जगह। जो हमने स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट की थी वो टीचर्स नाम में क्रिएट हो गई है। इसका मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर किया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, DDL कमांड, DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जो डिफाइन और मैनेज करती है डेटाबेस स्ट्रक्चर को, उसके लिए हम DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं। और ये कमांड्स होती हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम करने के लिए। मैंने इसमें प्रॉपर प्रोसीजर भी दे रखा है कि जैसे आपको पहले MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना है, एंटर पासवर्ड, उसके बाद हम डेटाबेसेस को शो करेंगे, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसमें टेबल क्रिएट करेंगे, फिर टेबल को शो करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको
देखेंगे कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेबल को ऑल्टर करेंगे। आप कुछ भी ऑल्टर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करेंगे, टेबल को कैसे ड्रॉप करेंगे, ट्रंकेट टेबल टीचर्स, यानी कि इसमें एक एक डेटा, यानी कि ट्रंकेट का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है, उसके अंदर की एंट्रीज, जो डेटा है, जो डेटा स्टोर होगा उसको डिलीट करने के लिए ट्रंकेट कमांड का हम यूज़ करते हैं। रीनेम करने के लिए, तो ये तो हो गया डीडीएल कमांड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएमएल कमांड की। डीएमएल कमांड के लिए जो होते हैं, जो 4 कमांड्स हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सिमिलरली मैंने इसमें प्रोसीजर दिया है, वैसे मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर्स वैल्यूज, आईडी है 1, मैं अपना ही नाम डाल देती हूँ दृष्टि, और क्या था, मैंने क्या क्या इसमें एंट्री कर रखी थी, आईडी, नेम, सब्जेक्ट एंड ईमेल। नेम हो गया, सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश, और ईमेल मैं कुछ भी डाल रही हूँ अभी। और ये याद रखिएगा, जब भी हमें किसी चीज़ के लिए, यानी कि कोई डेटा इंसर्ट करना होता है, डेटा एंटर करना होता है, तो उसे अभी हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही दीजिएगा, अदरवाइज़ वो डेटा एंटर नहीं होगा, एरर प्रोवाइड कर देगा। हो गया। अब हमें सबसे पहले अगर ये देखना होता है कि हमारा जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो हमारा शो कैसे होगा, तो उसके लिए होता है सेलेक्ट स्टार, यानी कि ऑल फ्रॉम टीचर्स, एंटर। आ गया। एक एक मेथड तो हो गया ये डेटा को इंसर्ट करने का, ठीक है। जो दूसरा मेथड है वो है इंसर्ट इनटू टीचर्स, ठीक है। वैल्यूज़ ना देके आप पहले फील्ड्स के नाम देंगे, आईडी, नेम, थर्ड थिंग क्या थी, सब्जेक्ट, एंड अदर इज ईमेल, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यूज। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर लगता है, इसलिए मैं इसको करना अवॉइड करती हूँ। सेकेंड नाम है, जैसे मैंने किसी का भी नाम दे दिया रेशमा, इसको मैंने हिंदी सब्जेक्ट दे दिया reshma@gmail.com। और हर कमांड के बाद आपको ये सेमी कॉलन, इसे हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं, ये लगाना इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, दो दो एंट्री की हैं, दोनों डेटा इंसर्ट होकर आ गया है, ठीक है। अब हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये देखना। अभी मैंने ये कमांड दोबारा से ली है, यहाँ से प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। 3, नया नाम डालते हैं हम प्रतिभा, इसको सब्जेक्ट देते हैं साइंस, कॉमा, इसकी ईमेल डालते हैं प्रतिभा@gmail.com, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद कोमा, अगेन एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 4, अंशिका, इसको हम सब्जेक्ट देते हैं मैथ्स, अंशिका@gmail.com, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर, एंटर। हो गया। मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ, एक, दो, दो मल्टीपल रिकॉर्ड, यानी कि दो रिकॉर्ड्स हमने एक साथ इंसर्ट किए हैं ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, आ गया, चारों रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता लग गया, सेलेक्ट कमांड का यूज़ किस लिए है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अब मान लीजिए सिमिलरली आपको सिर्फ नेम्स और सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कमांड है सेलेक्ट नेम, कोमा, सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स। सिर्फ
जो आपको पर्टिकुलर कॉलम और जिस भी कॉलम का डेटा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसमें ये अंशिका लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह मुझे कोई नया नाम इंसर्ट करना है, तो मैं अपडेट कमांड का यूज़ करूँगी। अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट नेम इज इक्वल्स टू कुमकुम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी क्या थी, 4। एरर, सॉरी मैंने एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल ले ली, मेरे दिमाग में एम्प्लॉयज़ नाम से टेबल चल रही है। अपडेट टीचर सेट नेम इज इक्वल्स टू कुमकुम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4 हो गया एग्जीक्यूट। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे अंशिका की जगह कुमकुम का नाम आ गया। अंडरस्टूड, तो ये एक अपडेट कमांड का यूज़ है। अब हमें मान लीजिए कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे मुझे इसमें से प्रतिभा का डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर नेम इज इक्वल्स टू प्रतिभा, सॉरी हो गया। अब फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स करेंगे तो देखिए आईडी के साथ वो डिलीट हुआ है, यानी कि 3 को स्किप ही कर दिया है। अब जस्ट अब मैं आपको इसमें ट्रंकेट कमांड का यूज़ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ट्रंकेट टीचर्स हो गया, सेलेक्ट, अब सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, देख लो एम्प्टी सेट, लेकिन टेबल रिमूव नहीं हुई। देखो टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा था वो रिमूव हो गया है। जब हमने ये देखा तो ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें ड्रॉप कमांड का भी यूज़ करके दिखा सकते हैं कि हमें अगर ये स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है तो हम करेंगे ड्रॉप टेबल टीचर्स, शो टेबल्स करो, ख़त्म, टेबल भी डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप का भी था। अब हमने DDL और DML कमांड्स तो देख ली, अब हम देखते हैं DCL कमांड। मैंने DCL कमांड का भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया हुआ है, लेट मी शो यू वंस, वेट। DCL कमांड, DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे कौन क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए परमिशन देना, उसके लिए राइट्स देना, उसके अंदर रोल उसके डिसाइड करना, कि जैसे कुछ लोगों का किसी रोल होगा सिर्फ उसको डेटा को इंसर्ट करने का, तो उसे सिर्फ इंसर्ट करने की परमिशन दी जाएगी। किसी का रोल होगा सिर्फ उसको रिट्रीव करने का, तो उसे सिर्फ रिट्रीव करने की परमिशन दी जाएगी। अभी इसमें जो कमांड यूज़ होती हैं वो होती है ग्रांट, यानी कि परमिशन देने का, रिवोक यानी कि परमिशन उससे वापस लेने का, सिंपल। तो इसमें इसको हम CMD के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ MySQL क्लाइंट लाइन कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू कर रहे हैं, तो अब हम CMD पे चलते हैं। जैसे कि मैंने प्रोसीजर बताया था, MySQL -u यानी कि यूज़र नेम के साथ रूट -p, अब ये पासवर्ड के लिए डिमांड करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे डेटाबेसेस कौन कौन से क्रिएटेड हैं, ठीक है। शो डेटाबेसेस, सॉरी DD, अब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं DCL नाम का, DCL कमांड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शो शो नहीं करते, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, यूज़ DCL, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक इसमें टेबल क्रिएट करते हैं फटाफट से, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं 2 ही एंट्रीज ले रही हूँ, आप ज़्यादा ले लीजिएगा, इट्स अप टू यू ओनली।
insert into students values 1 comma Prishti semicolon enter select star from students। ठीक है, अब हमें करना है ग्रांट कमांड का यूज। तो ठीक है, हम इसमें एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट यूजर डीसी नाम से मैं एक यूजर क्रिएट कर रही हूँ। आइडेंटिफाइड स्पेलिंग सही है बाय, और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं 1 2 3 सेमीकोलन एंटर। एक यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब हम उस पर्टिकुलर यूज़र को क्या क्या परमिशन ग्रांट करेंगे, यानी कि ग्रांट वो सेलेक्ट कर सकता है डेटा को, इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। किस पे? पर्टिकुलर एक टेबल का दिया है हमने परमिशन, यानी कि जो स्टूडेंट्स नाम की टेबल है उसमें वो सेलेक्ट कर सकता है डेटा को, इंसर्ट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। इसके अलावा वो कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन स्टूडेंट्स टू यूजर नेम डीसी एंटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल क्लोज मत करना, मिनिमाइज कर देना विंडो आर। अब हम CMD दोबारा से ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम MySQL -u, अभी हमने जो यूज़र नेम क्रिएट किया था वो क्या था, DC -p। ठीक है, अब वो पासवर्ड के लिए मांगेगा 1 2 3 एंटर। हमने ये पासवर्ड एंटर किया था, हो गया। तो अब जो ये यूज़र है वो रूट यूज़र नहीं है, ये DC यूज़र के ऊपर जो जो हमें प्रिविलेजेस हमने से ग्रांट की थी, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यानी कि देखो, सिलेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक टास्क 1 बाय 1 परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें देखेंगे शो डेटाबेस। DCL है, यूज DCL। शो टेबल्स करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, एक वो है। तो यानी कि देखो, अभी हमने एक, मैं इसको ना इधर ही ओपन कर देती हूँ। देखो, ग्रांट क्या की थी, सेलेक्ट की कमांड इंसर्ट कर सकता है परफॉर्म, इंसर्ट की कमांड परफॉर्म कर सकता है और अपडेट की कमांड परफॉर्म कर सकता है। यानी कि सेलेक्ट की तो कर दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इंसर्ट की भी कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज टू प्रतिभा दो। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज भी करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ID कॉमन नेम वैल्यूज, थर्ड पे आएगा अंशिका कॉमा, फोर्थ पे आ गया रेशमा सेमीकोलन एंटर। हो गया। अब हम फिर से देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये देखो, सेलेक्ट कमांड भी उसने परफॉर्म कर दी और इंसर्ट कमांड भी उसने परफॉर्म कर ली। अब हम करेंगे अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम is equals to आशा where ID is equals to 4। ठीक है, फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आ गया, अपडेट हो गया। अब जैसा कि हमने देखा, सेलेक्ट परफॉर्म कर सकता था, इंसर्ट परफॉर्म कर सकता था और अपडेट परफॉर्म कर सकता था। अब हम कोई और कमांड ट्राई करते हैं कि वो इसे परफॉर्म कर सकता है या नहीं।
तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो ये प्रतिभा नाम का इसमें डेटा इंसर्ट हो रखा है वो यहाँ से डिलीट हो जाए। तो मैंने एंटर कर दिए कमांड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूट यूज़र था, जो मेन यूज़र है, उसने इस डीसी यूज़र को परमिशन सिर्फ सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट करने की ही प्रोवाइड की है। उसके अलावा उसे कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं की गई है। अब हम वापस से रूट यूज़र जहाँ पर हमने इसे प्रिविलेज यानी कि कमांड को एक्सेस करने के लिए परमिशन प्रोवाइड की थी, वहीं पे वापस चलते हैं इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अब हम उसे रिवोक कमांड का यूज़ करेंगे, यानी कि उससे हम परमिशन वापस ले रहे हैं कि हम तुझे कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं, यानी कि रिवोक सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम डीसी, यानी कि हम उससे सेलेक्ट इंसर्ट और अपडेट स्टूडेंट्स टेबल पर सेलेक्ट इंसर्ट और अपडेट करने की जो हमने परमिशन प्रोवाइड की थी, हम उससे वो वापस ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे कर देंगे क्विट। ठीक है, अब हम वापस से जो हमारा डीसी यूज़र है उस पर चलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो परमिशन हमें प्रोवाइड की गई थी वो हमारे पास अभी भी है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे यूज डीएमएल, यानी कि जो हमारा DCL एक्सेस डिनाइड। यू कैन सी कि जो यूज़ करने की, सिलेक्ट करने की, कुछ और कमांड देख लेते हैं। देखो ना, सेलेक्ट करने एक्सेस ही प्रोवाइड नहीं है, यानी कि हमने उसे ग्रांट की ही नहीं परमिशन, हमने उसे वापस कर लिया, यानी कि रिवोक कर लिया, रिमूव कर दिया। तो ये थी हमारी DCL कमांड। अब हम पढ़ते हैं लास्ट कमांड TCL कमांड के बारे में। तो मैंने TCL कमांड का भी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। TCL कमांड में मेनली जो होता है, हमारी ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है डेटाबेस के अंदर। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, कमिट कमांड का यूज़ होता है कि जो जो हमने चेंजेस किए हैं करंट ट्रांजेक्शन में, यानी कि उसे इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है, उसके बाद हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं ना, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो सारे परमानेंट हो जाते हैं, बिकम परमानेंट, और उन्हें दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, रोल बैक कमांड का जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है, जैसे कमिट का हो गया कि परमानेंटली सेव करने के लिए, रोल बैक का एक तरह से हो गया अंडू करने के लिए, कि हमारे से गलती से एक डेटा इंसर्ट हो गया, उसे हमें नॉर्मली फटाफट रिमूव करना है, तो हम रोल बैक कमांड का यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा वो टास्क अंडू हो जाएगा, जैसे अंडू रीडो हम वर्ड में यूज़ करते हैं ना, सिमिलरली। सेव पॉइंट ये होता है एक पॉइंट जहाँ तक का काम चेंज नहीं हो सकता, उसके बाद का चेंज हो सकता है। ठीक है, एक हम पर्टिकुलर सेव पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं कि इससे पहले तक का सारा सेम रहेगा, इसके बाद जो भी होगा वो हम चेंज कर पाएंगे, तो वो सेव पॉइंट का यूज़ हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ CLS पे। तो अब हम करेंगे जो हमारा अभी ऑलरेडी हमने टेबल क्रिएट किया था, यूज DCL। आई थिंक मुझे दोबारा से ओपन, ओ सॉरी, मैंने इसमें ओपन ही नहीं किया। MySQL root -p पासवर्ड @123। हाँ, तो अब हम करेंगे यूज DCL शो टेबल्स। स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई थी ना, पहले डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा, ये हमने जो देखते हैं कौन सा डेटा इंसर्ट कर रखा है, कितना कर रखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। हाँ, तो हमारे 4 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इसमें इंसर्टेड हैं, तो हम एक एक डेटा और इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको रोल बैक कमांड का यूज़ बताती हूँ। पहले इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इसमें हम एक चीज़ करना भूल गए हैं, सॉरी। पहले हमने यहाँ पे ये देख लिया कि
हमने डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, उसके अंदर टेबल कौन कौन सी है, उसके अंदर टेबल के अंदर जो डेटा है वो क्या क्या है, हमने वो तो देख लिया। सबसे पहले हमें टीसीएल कमांड का जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे स्टार्ट ट्रांजैक्शन कमांड का। ठीक है, इसके बाद आप जो जो परफॉर्म करेंगे वो आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट में होता जाएगा। अब कैसे होगा देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज फिफ्थ नाम पे मैं रख देती हूँ, कुमकुम का नाम रखते हैं, कुमकुम। ठीक है, इंसर्ट। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, कुमकुम नाम का डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसे करती हूँ रोल बैक, फिर से सिलेक्ट स्टार, कुमकुम गई। यानी कि जो मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया, उसको सी किया, उस चीज उसको अंडू कर दिया उसने दोबारा से रोल बैक ने, यानी कि वो डेटा जो इंसर्ट किया था वो रिमूव फिर से कर दिया। तो ये है हमारा रोल बैक कमांड का यूज। ठीक है, अब सेम कमांड में यूज करती हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज 5 कुमकुम। ठीक है, मैंने सेम कमांड यूज की, इंसर्ट हो गया डेटा, देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कुमकुम नाम का डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको कमिट करती हूँ, अब ये हमेशा के लिए सेव हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप रोल बैक करके देख लो, कुछ करके देख लो। ठीक है, रोल बैक कर दिया, फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कुमकुम नाम का वो डेटा तब भी रहेगा, यानी कि मैंने उसे परमानेंटली सेव कर दिया है कि इस टाइम तक का ये रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एसक्यूएल की 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स के बारे में, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, कि हम इनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी एरर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल रियली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।